दोस्तों नमस्कार, क्राइम से जुड़ी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये सच्ची घटना अभी हाल ही में घटी है। ये क्या हो रहा है हमारे देश की लड़कियों को क्यों अपने माँ बाप के कहने में नहीं चल रही है, अपनी मर्जी चलाकर और फरेबी के जाल में फंसकर अपनी जान से भी हाथ धो बैठती है। ये घटना झारखंड की है। आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। झूठे प्यार का दिलासा देकर दिलदार ने रूबिका को प्रेम जाल में फंसाया था और लगातार उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। दिलदार पेशे से कबाड़ी का काम करता है, लेकिन हमेशा फैशनेबल ड्रेस और अपडेट रहता था। रूबिका की बहन के अनुसार दिलदार के प्रेम जाल में फंसने के बाद परिजनों के विरोध के बावजूद वह लिव इन रिलेशन में रह रही थी। दिल्ली की श्रद्धा जैसी हत्याकांड की शिकार बनी साहिबगंज जिले के रूबिका पहाड़िया झारखंड के बोरियो थाना क्षेत्र के गोंडा पहाड़ की रहने वाली थी। आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय की रूबिका 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थी। 22 वर्षीय रूबिका की प्रारंभिक शिक्षा आदिम जनजाति में हुई थी। रूबिका ने 9वीं क्लास तक पढ़कर पढ़ाई छोड़ दी थी। आधुनिक विचार की रूबिका पहाड़िया पति की मौत के बाद उसकी मुलाकात बोरियो बेलटोला के रहने वाले लगभग 25 वर्षीय दिलदार अंसारी से बोरियो बाजार में आने जाने के सिलसिले में 2 साल पहले हुई थी। पहले पति की मौत के बाद भावनात्मक रूप से टूट चुकी रूबिका को दिलदार अंसारी ने दिलासा दिया। झूठे प्यार का दिलासा देकर दिलदार ने उसे प्रेम जाल में फंसाया था और लगातार उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। रूबिका ने शादी का दबाव बनाया तो मामला थाने तक भी गया। थाने के हस्तक्षेप के बाद दीमापुर में दोनों की शादी हुई थी। रूबिका के पिता साधारण किसान हैं, जो खेती किसानी का काम अपने गांव गोंडा पहाड़ में करते हैं। परिजनों के विरोध के बावजूद रूबिका जिस दिलदार के साथ रहने के लिए राजी हुई, उसने ही उसके 50 टुकड़े कर दिए। दिलदार ने रूबिका की हत्या करने के बाद शव को 50 से ज्यादा टुकड़े कर अलग अलग जगह फेंक दिया गया। अब तक लाश के 12 टुकड़े ही बरामद हुए हैं। 2 दिन पहले ही दिलदार अंसारी ने बोरियो थाने में अपनी पत्नी के गुम होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। डीआईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि घटना में पति समेत कई लोगों का हाथ है। शनिवार की देर शाम बोरियो संथाली पंचायत के मुखिया एरिका स्वर्ण मरांडी के पुत्र मनोज दास ने स्थानीय थाने की पुलिस को सूचना दी कि निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र के पास कुछ मानव अंग मिले हैं। कुत्ते के झुंड उन टुकड़ों के पास मंडरा रहे थे। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। सूचना मिलते ही पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। इसके बाद कुछ लोगों से पूछताछ की। वहीं जहां मानव शरीर का टुकड़ा मिला, उससे करीब 300 मीटर दूर बंद पड़े मकान में पुलिस कर्मियों की टीम दाखिल हुई। देखा कि एक बोरे में मांस के टुकड़े और हड्डियां पड़ी हुई हैं। वहीं से कुत्ते मानव अंगों को मुंह में दबाकर बाहर तक ले आए थे। इसके बाद छानबीन में उसी बंद मकान से महिला की क्षत विक्षत डेड बॉडी भी मिली। मृतका की पहचान रूबिका पहाड़न के तौर पर हुई है। मृतका के पति का नाम दिलदार अंसारी है। पुलिस ने बताया कि मृतका दिलदार अंसारी की दूसरी पत्नी थी। दोनों एक दूसरे को पिछले 2 साल से जानते थे। हालांकि पुलिस के मुताबिक दिलदार अंसारी के परिवार वाले रूबिका को पसंद नहीं करते थे। इसी को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था। आरोपी ने महिला के शरीर को कई टुकड़ों में काटने के लिए बिजली के कटर जैसी धारदार चीज का इस्तेमाल किया। अभी सभी अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में है और जांच चल रही है। मृतका रूबिका का परिवार दिलदार अंसारी के परिवार पर हत्या का आरोप लगा रहा है। दिलदार अंसारी ने भी श्रद्धा मर्डर के जैसा घिनौना अपराध किया है। ऐसे मुजरिमों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए और देखते रहिए क्राइम लव मर्डर मिस्ट्री। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।